आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की क्लास में हम देख रहे थे कि लक्ष्मण जी के जो 8 वीर कुमार थे उन्होंने दीक्षा ले ली थी और हनुमान जी की। तो इन दोनों की दीक्षा का समाचार सुन के राम जो है वो हंसने लगे कि भाई बहुत ही बेवकूफ हैं जो इतना सारे वैभव को छोड़कर और दीक्षा लेकर और इतना तकलीफ उठा रहे हैं। क्यों कर रहे थे ऐसा वो? क्योंकि उनके चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय चल रहा था। उनको ये सब बातें छोड़ने संबंधी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, है ना? तो उसी समय अतनंतर किसी समय वहां पर क्या हुआ कि सौधर्मेंद्र जो पहले स्वर्ग के इंद्र हैं, सौधर्मेंद्र वो अपनी सभा में बैठे थे। ठीक है, तो उनके सभा का वर्णन बताया था, तो यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। अतनंतर किसी समय महाकांति से युक्त उत्कृष्ट रिद्धि से सहित धैर्य और गांधीर्य से उपलक्षित सौधर्मिंद्र देवों की सभा में आकर विराजमान हुआ। सौधर्मिंद्र को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि सौधर्मिंद्र एक भवतारी होता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक और मनुष्य भव धारण करके वहां से मुनि बन के और मोक्ष को जाने वाले होते हैं। इसलिए सौधर्मिंद्र को इतना महत्व देते हैं। पंचकल्याणक वगैरह में भी सौधर्मिंद्र बनाए जाते हैं ना। तो इसलिए सौधर्मिंद्र देवों की सभा में आकर विराजमान हुआ। नाना अलंकारों को धारण करने वाले समस्त मंत्री उनकी सेवा कर रहे थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अन्य छोटे पर्वतों से परिवृत सुमेरु महापर्वत ही हो। कांति से आच्छादित सिंहासन पर बैठा हुआ वह सौधर्मिंद्र सुमेरु के शिखर पर विराजमान जिनेंद्र की शोभा को धारण कर रहा था। किससे तुलना करी? जैसे जिनेंद्र भगवान कहाँ बैठाते हैं? सुमेरु पर्वत के शिखर यानी पांडुपचिला पर, है ना? तो इसी तरह सौधर्मिंद्र कहाँ पर बैठा अच्छा लग रहा है? अपने सिंहासन पर बैठा हुआ ऐसा ही शोभा दे रहा है। चंद्रमा और सूर्य के समान उत्तम प्रकाश वाले रत्नों से उसका शरीर अलंकृत था। वह मनोहर रूप से सहित तथा नेत्रों को आनंद देने वाला था, जिनकी बहुत भारी कांति फैल रही थी। ऐसे निर्मल हार को धारण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो सीतोदा नदी के प्रवाह को धारण करने वाला करता हुआ निषद पर्वत ही हो। हार, कुंडल, केयूर आदि उत्तम आभूषणों को धारण करने वाले देव उस सौधर्म इंद्र को सब ओर से घेरे हुए थे। इसलिए वह नक्षत्रों से आवृत, नक्षत्र है तारागण, नक्षत्रों से आवृत चंद्रमा के समान जान पड़ता था। इंद्र तथा देवों के लिए जो चंद्रमा और नक्षत्रों का सादृश्य कहा है वह मनुष्य की अपेक्षा है, क्योंकि स्वर्ग के देव और ज्योतिष देवों में बड़ा अंतर है ना। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। और क्या कहना चाह रहे हैं? भावार्थ है, मनुष्य लोक में चंद्रमा और नक्षत्र उज्जवल दिखते हैं, इसलिए इंद्र तथा देवों को उनका दृष्टांत दिया है। यथार्थ में चंद्रमा नक्षत्र रूपी ज्योतिष देवों से स्वर्गवासी देवों की ज्योति अधिक है और देवों की ज्योति से इंद्रों की ज्योति अधिक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो चंद्रमा नक्षत्र आदि होते हैं ये ज्योतिष देव होते हैं, राइट? ज्योतिष देव कल बताए थे।
राइट। तो ज्योतिषी देव जो होते हैं उनकी कांति या उनका वैभव जो है वो वैमानिक यानी स्वर्गवासी देव जो होते हैं उनसे कम रहता है। जो ज्योतिषी देव होते हैं वो मध्य लोक में रहते हैं और जो वैमानिक देव हैं वो ऊपर की भूमि में रहते हैं, है ना। अबव में देखा था हमने यूनिवर्स के मैप में, है ना। और जो देवों की ज्योति है उससे कहीं अधिक इंद्रों की ज्योति है। जो सामान्य देव हैं ऊपर के स्वर्गों में और जो उनके इंद्र हैं, तो इंद्रों के अंदर जो चमक है वो बहुत ज्यादा होती है। वह इंद्र स्वयं महाप्रभाव से संपन्न था और अपने तेज से दशों दिशाएं को प्रकाशमान कर रहा था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र संबंधी अत्यंत ऊंचा अशोक वृक्ष ही हो। अशोक वृक्ष हम कहाँ पढ़ते हैं नॉर्मली? समूह शरण में। हाँ, समूह शरण में अशोक वृक्ष एक प्रातिहार्य है। गौतम स्वामी कहते हैं कि यदि सब लोग मिलकर हजारों जिह्वाओं के द्वारा निरंतर उसका वर्णन करें तो सैकड़ों वर्ष में भी वर्णन पूरा नहीं हो सकता। मतलब कि इतना ज्यादा उसका वैभव, उसके गुण हैं सौधर्म इंद्र के। तदनंतर उस इंद्र ने यथा योग्य आसनों पर बैठे लोकपाल आदि शुद्ध हृदय के धारक देवों के समक्ष इस पुराण का वर्णन किया। तो जो लोकपाल देव होते हैं वो भी एक भवतारी होते हैं। बाकी सब जो होते हैं उनकी कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन सौधर्म इंद्र और लोकपाल जो होते हैं उनका निश्चित रहता है। तो जो लोकपाल है वो एक तरह के जैसे सेफ्टी गार्ड करने वाले, है ना। आदि शुद्ध हृदय के धारक देव के समक्ष इस पुराण का वर्णन किया। पुराण का वर्णन करते हुए उसने कहा कि अहो देवों, जिन्होंने अत्यंत दुःसाध्य सुख को नष्ट करने वाले तथा महाशत्रु स्वरूप इस संसार रूपी महाअसुर को ज्ञान रूपी चक्र के द्वारा नष्ट कर दिया है और जो समस्त दोष रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान है, उन परमोत्कृष्ट अरिहंत भगवान की तुम निरंतर भक्ति पूर्वक भाव रूपी फूलों से अर्चा करो। क्या कह रहे हैं आपस में, क्या बात करें? क्योंकि इंद्र जो है ना, सौधर्म इंद्र, वो निरंतर 24 घंटे तत्व चर्चा में ही इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है ना। भक्तामर जी में भी हम पढ़ते हैं ना कि इंद्र किस तरह के शब्दों को, जो वाचस्पति मतलब जो बृहस्पति होते हैं वो भी इतनी सुंदर भक्ति नहीं कर सकते जितनी सुंदर इंद्र करते हैं। तो वो यहाँ पर अपने लोकपाल आदि देवों को क्या कह रहे हैं कि तुम अरिहंत भगवान की भक्ति करो। ठीक है, कैसे हैं अरिहंत भगवान? हाँ जी। चार वाचस्पति किसको बोलते हैं? वाचस्पति जैसे नॉन जैन में वो होते हैं ना, बृहस्पति गुरु है ना, सबके गुरु बेसिकली, है ना। ब्रह्मा को भी कह सकते हैं, ब्रह्मा वाचस्पति। अच्छा, गुरु बेसिकली कहीं पर भी, है ना। चारू, ये सौधर्म इंद्र जो है पहले स्वर्ग में रहते हैं, तो वो नीचे से ऊपर, जैसे ना हम 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, वो वाला स्वर्ग। हाँ, पहला हाँ, वाला पहला सबसे नीचे से, नीचे हाँ वाला। जी, हाँ जी। अच्छा, बट आप बोल रहे थे कि सबसे ऊपर वाले, जो ऊपर वाले वैमानिक होते हैं ना, तो वो लोग सबसे मतलब जल्दी इधर, मतलब ज्यादा उनके भाव नहीं होते हैं ना, वो डायरेक्ट 2 या 3 भाव में वो चले जाते हैं मोक्ष। जो सबसे ऊपर होते हैं ना, अनुतर अनुतर और अनुदिश हैं, उनमें जो होते हैं उनके लिए है कि वो बहुत जल्दी अपना 2 या 3 मैक्सिमम भाव रहते हैं उनके। लेकिन जो 16 स्वर्ग में है या 9 ग्रैवेक में है, उनका ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि वो जल्दी ही खत्म कर लेंगे। लेकिन उनमें कुछ देवों की, जैसे सौधर्म इंद्र हो गया या दक्षिणेंद्र, दक्षिण दिशा के जितने भी स्वर्ग हैं उनके जो इंद्र हैं वो एक भवतारी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रह्म लोकांतिक देव जो होते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं एक भवतारी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो नीचे के स्वर्गों में भी कुछ देव ऐसे हैं जो एक भव के बाद मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है ना। तो दक्षिण इंद्र कौन? दक्षिण इंद्र जैसे सौधर्म ईशान बोलते हैं, राइट। ब्रह्मोत्तर
लांतव, कापिष्ट, ऐसे तो 2 नाम हम एक साथ लेते हैं, 16 स्वर्गों के 2 नाम, राइट? एक दक्षिण में, एक उत्तर में। तो जो हाँ। दक्षिण के इंद्र है ना, वो एक भवतारी होते हैं। तो इसी तरह से सौधर्म, ईशान, राइट? तो सौधर्म हो गया दक्षिण का इंद्र, और ईशान हो गया, ईशान इंद्र हो गया उत्तर का। तो ईशान इंद्र के लिए ये नियम नहीं है कि वो एक भवतारी होगा, ठीक है ना, लेकिन सौधर्म के लिए है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा अपने लोकपाल देवों को कि तुम भक्ति भाव से उनकी अर्चा करो, पूजा करो। कषाय रूपी उन्नत तरंगों से युक्त तथा काम रूपी मगरमच्छों से व्याप्त संसार रूपी सागर से जो भव्य जीवों को पार लगाने में समर्थ हैं, उत्पन्न होते ही जिनका इंद्रलोक सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल से उत्कृष्ट अभिषेक करते हैं, तथा भक्ति से युक्त मोक्ष पुरुषार्थ में चित्त को लगाने वाले एवं अपने अपने परिजनों से सहित इंद्रलोक तद एकाग्र चित्त होकर जिनकी पूजा करते हैं। तो हमने जान रखा है कि इनको ऐसे लेके जाते हैं इंद्रलोक। सौधर्म इंद्र आकर बालक जो अभी जन्म हुआ है, जिस बालक का, तीर्थंकर बालक का, उसको सुमेरु पर्वत की पांडुक वन की पांडुक शिला पर लेके जाते हैं और क्षीर सागर से उनका अभिषेक करते हैं, ठीक है ना। तो वो बता रहे हैं कि क्यों करते हैं भाई, क्योंकि वो भव्य जीवों को पार लगाने में समर्थ हैं, है ना। और उन्होंने अपने कर्मों को, घातीय कर्मों को नाश करने का मतलब पॉसिबल हो गया उनका, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी ना। तो तीर्थंकर तो आप नियम से करेंगे ही, अपने आप को केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो ये विजय मेरु, अचल मेरु जो पर्वत है, जो तो ये जो तीर्थंकर जो होते हैं, तो उनकी अभिषेक, उनका जन्माभिषेक कहाँ पे होता है? उनका जो, जैसे अचल मेरु और ये विजय है ना, विजय विद्युन्माली, तो इनके जिस जिस क्षेत्र में है, द्वीप अलग है ना इनके, घातकी खंड, पुष्कराग, है ना, तो उनके जो तीर्थंकर है उनको वहां पर लेके जाते हैं, उनके मेरु पर्वत की पांडुक वन में। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जाएगा? यहाँ पे जम्बू द्वीप के तीर्थंकरों को लेके जाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं कि विंध्य और कैलाश पर्वत जिसके स्तन हैं तथा समुद्र की लहरें जिसकी मेखला हैं, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री का त्याग कर तथा मुक्ति रूपी स्त्री को लेकर जो विद्यमान है, महामोह रूपी अंधकार से आच्छादित, धर्महीन तथा स्वामीहीन इस संसार को जिन्होंने स्वर्ग के अग्रभाग से आकर उत्तम प्रकाश प्राप्त कराया था। क्या कहना चाह रहे हैं? स्वर्ग के अग्रभाग से मतलब जो उपरिम स्वर्ग होते हैं ना, आज ही मैं सुन रही थी एक्चुअली, तो 12 तीर्थंकर जो होते हैं वो अनुत्तर अनुदिश विमानों से आते हैं, और जो बाकी 12 हैं वो 16 स्वर्गों के में से आते हैं। तो नो मैटर व्हाट, बट ऊपर के स्वर्गों से ही आ रहा है ना सारे। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्योतिष देव से आके और तीर्थंकर बन गया हो, है ना। तो इसलिए यूज किया यहाँ पर, स्वर्ग के अग्रभाग से आकर उत्तम प्रकाश प्राप्त कराया था। किनको? जो मोह से ढके हैं या धर्महीन हैं, उन ऐसे लोगों को। और जिस प्रकार सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अत्यंत अद्भुत पराक्रम को धारण करने वाले, जिन्होंने 8 कर्म रूपी शत्रुओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया है, जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत, स्वयंभू, शंभु, ये क्या है? भगवान के नाम है एक्चुअली, क्योंकि 1008 नामों से इंद्र जो है भगवान की स्तुति करते हैं। जी रुक्मिणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारों, ये अभी तुमने जो बताया कि 12 उधर से 12 उधर से, तो उसका क्या मतलब, समझ नहीं आई वो चीज। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं हुई है, मतलब 12 तीर्थंकर जो हैं, जो अपने 24 तीर्थंकर बने हैं, उनमें से 12 तीर्थंकर जो हैं वो ऊपर के 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेक होता है, ग्रैवेक के ऊपर अनुत्तर और अनुत्तर के ऊपर अनुदेश। ठीक है, ठीक है। तो वो जो 12 आए हैं वो अनुदेश और अनुत्तर से आए हैं। नहीं तो आए हैं क्या मतलब? आए हैं मतलब वहां से च्युत हुए हैं, मतलब पिछले भाव में वो वहां पर थे।
अच्छा अच्छा, है ना, 12। मरण करके वहां अच्छा से इधर आए हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि विमान से, ठीक है ठीक है ना। है। सर्वार्थ सिद्धि विमान क्या है? अनुदिश विमान, अनुदिश स्वर्ग में विमान है अच्छा ना। अच्छा, तो अनुतर 12 अनुतर के महात्याग क्या पांच है? अनुत्तर में होंगे ना सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, इसके बाद अनुत्तर के बाद अनुत्तर अनुदिश। अनुदेश। हाँ, अनुदिश में 5 रहते हैं, जिसमें कि सबसे टॉप पे या बीच में होता है वैसे सर्वार्थ सिद्धि, सबसे उत्कृष्ट विमान या स्वर्ग कहा जाता है अनु सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, सर्वार्थ अनुदिश सिद्धि, का पार्ट है, 5 होते हैं उसमें। अनुदिश का। अच्छा, तो ये जो 12 भगवान जो हैं वो तो तुमने बताया कि अनुदिश से आए। नहीं नहीं, ये नहीं कहा, अनुत्तर एंड अनुदिश दोनों को मिलाकर, उन मतलब सबसे ऊपर वाले स्वर्गों अच्छा, से। ओ तो 12 तो वहां से आए और 12 कहाँ से बाकी आए? 12 जो है 16 जो स्वर्ग है उनमें से। अच्छा ओके ओके। तो जस्ट जानकारी के लिए था। हाँ नहीं नहीं, पर पहली बार पता लगा मुझे, तो ये चीज अच्छा है, हाँ, नई मैंने जानकारी आज ही मिली। सुना था एक्चुअली। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं गुड, थैंक यू थैंक यू। जी चारू जी, ये नियम है क्या? ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, ये अभी अभी के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी व्यवस्था बताइए। हाँ वही बोला नियम तो, हाँ पता नहीं। चारू जी, जी, ये 5 अनुत्तर या 5 अनुदिश क्या होते हैं? माने अनुदिश 5 होते हैं या अनुत्तर 5 होते अनुत्तर हैं? भी 5 है और अनुदिश भी 5 है और 9 ग्रैवेक होते हैं। ओके। एक डबल चेक कर सकते हैं, 9 अनुत्तर तो नहीं होते। नहीं 5 नहीं, 9 5 ही रहते हैं ना। हाँ, अनुत्तर तो 5 ही रहते हैं, हाँ लेकिन जी, अनुदिश 9 या 5 होते हैं वो। 5 ही होते हैं। ओके, हाँ, एक सेकेंड, मैं कैन डबल चेक इन, मेरे पास ये जैन तत्व विद्या है। हाँ, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। यू आर राइट जी जी। ठीक है ना। तो 5 जो लास्ट के 5 अनुत्तर हैं उसमें सर्वार्थ सिद्धि विमान है जी ना, जी तो वो सबसे जी उत्कृष्ट मानते हैं। ठीक जी, है, थैंक यू। चारू, और ये जैन तत्व विद्या का तुम्हारे पास पीडीएफ फाइल हो तो शेयर कर सकती हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, आई तो सेव इन करना द शेयर। ड्राइव, है ना, ओके तो आई ओके, शेयर। थैंक यू थैंक यू। चलिए। जिनके प्रसाद से जीव नहीं, हाँ, तो क्या नाम से उनकी स्तुति कर रहे हैं? अरिहंत, स्वयंभू, शंभु, उर्जित, स्वयंप्रभ, महादेव, स्थाणु, कालंजर, शिव, महाहिरण्यगर्भ, देव देव, महेश्वर, सद्धर्म, चक्रवर्ती, विभु, तीर्थंकर, कृति, संसार सूदन, सूरी, ज्ञान चक्षु और भवांतक इत्यादि यथार्थ नामों से विद्वत जन जिनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये भगवान के ही विभिन्न नाम, जैसे एक तरह से पर्यायवाची कह लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करने का तरीका है ना। शिव जैसे नहीं तो कौन स्तुति करते हैं जो लिखा कि ये नामों से विद्वत जन यहाँ जिनकी पर तो है स्तुति कि विद्वत जन करते हैं, लेकिन 1008 नामों से इंद्र उनकी स्तुति अच्छा करता है जब पांडुक शिला पर लेके जाते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ चारू जी, जी। वो जब उनको केवल ज्ञान हुआ था तब वो स्तुति करते हैं 1008 नाम से। केवल ज्ञान के समय, हाँ, जहां तक मुझे जानकारी है वो इंद्र पे ले जाता है तब वो तांडव नाच, हाँ तांडव करता है और 1008 नामों से उस समय उनकी स्तुति भी करता है। वो अभी वो नहीं, सहस्त्र नाम वो का तो जब पाठ किया था ना इसमें अभी। 1008 नामों से स्तुति करते नहीं हैं। नहीं, बालक को जब लेके जाते हैं उस टाइम करते हैं या हाँ कब जी, करते हैं? बालक को जब है ना, पांडुक शिला पर लेके हाँ जाते हैं। तब वो करते हैं। क्यों हाँ अभी सहस्त्र नाम का पाठ के माने वो हाँ जी, अशोक भाई करवा रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें था कि भाई केवल ज्ञान के समय। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, केवल जी ज्ञान के समय। और तांडव जो नृत्य जब करता है जब बालक को लेके जाता है, हाँ जी अलग अलग अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं उस समय नहीं नाम लेता। ना, स्तुति केवल ज्ञान जब हो जाती है तब करता है, और जब नृत्य भाव उत्साह जो फेस्टिवल मनाता है तब वो तांडव नृत्य करता है, जब बच्चे को ले जाता है। तो 2 जगह जी। अलग कार्यक्रम करता है। नहीं तो 1008 नाम जो दिए वो कब दिए? वो केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान सहित भगवान की स्तुति करता है, तब वो ये 1008 नाम लेता है, क्योंकि हाँ, इसलिए यही नाम है कि आपने कर्मों को जीत लिया है, ये है वो है, तो इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ।
ये तो नहीं कर सकते ना। अच्छा ठीक है। ये अरिहंत जब बनते हैं तभी करते हैं, जिन्हें स्तुति जो करते हैं वो। अच्छा, तो वही हो गया ना, वो तो केवल ज्ञान के समय है। केवल ज्ञान के समय। केवल उसमें केवल ज्ञान से रिलेटेड स्तुति। हाँ क्योंकि समय बोलते ना, इतने मैं आपको कैसे आपकी प्रशंसा करूं, इसलिए मैं आपको ऐसे नाम देता जा रहा हूँ, 1008 नाम दे रहा हूँ कि आपकी प्रशंसा किससे करूंगा। हाँ, इसलिए नाम देते जाते हैं उनको। ठीक है ठीक है, आई विल जस्ट डबल चेक, बिकॉज मेरी जानकारी यही थी कि जब वो उनको पांडुक शिला पर लेके जाता है तब 1008 नामों से स्तुति करता है। ठीक है, तो अपन एक बार और देख लेंगे, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस जानकारी। कहते तो यही थे कि 1008 कलशों से उनका नमन किया और 1008 कुछ ऐसे ही उस टाइम की जब बालक को लेके गए। हाँ, तो एक बार डबल चेक कर लेंगे। ओके ओके ओके, बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उत्तम भक्ति से युक्त नरेंद्र और देवेंद्र, नरेंद्र हो गया नरों के इंद्र और देवेंद्र हो गया, हाँ जी, अच्छा, उत्तम भक्ति से युक्त नरेंद्र और देवेंद्र गूढ़ तथा अगूढ़ अर्थ को धारण करने वाले अत्यंत निर्मल शब्दों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। गूढ़ मतलब गहन गंभीर जो होते हैं ना, जिनमें कुछ रहस्य हो, गूढ़, और अगूढ़ जिनमें रहस्य ना हो, सिर्फ नाम है जो सबको समझ में, देखते साथ ही समझ में आ जाए। तो गूढ़ और अगूढ़ अर्थ को धारण करने वाले अत्यंत निर्मल शब्दों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। कौन करते हैं? नरेंद्र और देवेंद्र, देवों के इंद्र और नरों के इंद्र। नरों के इंद्र कौन हुए? चक्रवर्ती, है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं? उनकी स्तुति करते हैं। जिनके प्रसाद से जीव कर्म। एक सेकंड, जैसे तुमने ये बताया कि चक्रवर्ती करते हैं, तो चक्रवर्ती किस जगह होते हैं? चक्रवर्ती जब उनका हो जाता है शरीर पूरा, तो वो देव बनते हैं या क्या बनते हैं? चक्रवर्ती क्या बनते हैं? चक्रवर्ती डिपेंड करता है, चक्रवर्ती अपना कल्याण कर लेते हैं उसी भव से, है ना। अच्छा। या फिर वो जैसे भरत चक्रवर्ती थे, है ना, हाँ। मोक्ष चले गए थे ना। लेकिन अगर कोई चक्रवर्ती अपना ना परिग्रह छोड़ पाए तो वो नरकगामी भी हो जाते हैं। नहीं, तो जैसे ये कहा ना, उत्तम भक्ति से युक्त नरेंद्र और देवेंद्र, हाँ जी, गूढ़ तथा गूढ़ अर्थ को धारण करने वाले अत्यंत निर्मल शब्दों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, तो उसमें नरेंद्र में फिर कौन आएंगे? कौन से इंद्र आएंगे? नरेंद्र में तीर्थंकर चक्रवर्ती ही आएंगे। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चक्रवर्ती का नाम लेके बोल रहे हैं। इन जनरल ठीक है, तीर्थंकर जो होते हैं, जिनेंद्र भगवान जो होते हैं, किनके द्वारा अर्चित होते हैं? नरेंद्र और देवेंद्रों द्वारा। तो उनकी महत्ता बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नरेंद्र चक्रवर्ती, देवेंद्र कौन हुए? सॉरी, देवेंद्र देवों के इंद्र, है ना, सौधर्म इंद्र आदि। तो चारों ये चक्रवर्ती क्या राजा ही होते हैं, या जिन्होंने मतलब कुछ त्याग किया हुआ, कुछ और फिर भी गृहस्थ अवस्था में है, वो चक्रवर्ती कहलाते हैं? चक्रवर्ती राजा ही होते हैं, जिन्होंने 6 खंड को जीत लिया, वो चक्रवर्ती। तो 6 खंड मतलब जैसे 6 खंड मतलब पूरा भरत क्षेत्र। हाँ, अच्छा, उसमें 5 मलेच, 1 आर्यखंड है जैसे। तो जो 6 खंडों को जीत ले वो चक्रवर्ती। और वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही हो सकता है जो जीतता है, राइट। नॉट एवरीबडी इज केपेबल। हम लोग तो जैसे आर्यखंड में कहलाएंगे ना, या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आर्यखंड के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड। हाँ जी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड। एक और बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है भरत, हम भरत, क्योंकि उसमें बोला था कि मलिच खंड में नपुंसक लिंग नहीं होता है, केवल स्त्री और पुरुष लिंग होता है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, यहाँ तो नपुंसक लिंग भी पाए जाते हैं ना। तो बताया था कि पुरुष स्त्रियों में मलिच खंड में नपुंसक लिंग नहीं पाया जाता, डेफिनेटली नॉट इन द मलिच खंड। हाँ, ऐसा ये तो मलेच खंड थोड़ी है। एक्चुअली ऐसा मैंने भोग भूमि के लिए सुना था, मलेच खंड में भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये नई जानकारी है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नहीं, पर ये यहाँ ये यूएस का मलेच खंड थोड़ी कहलाएगा, या कहलाएगा? वो यही कह रही हैं कि ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नपुंसक लिंग भी। अच्छा, ठीक है, ओके जी।
चलिए आगे देखते हैं। जिनके प्रसाद से जीव कर्म रहित हो, तीन लोक के अग्रभाग में स्वस्वभाव में स्थित रहते हुए विद्यमान रहते हैं। जिनके प्रसाद से मतलब उनके उपदेश के कारण, है ना, नहीं तो पता ही नहीं चला किसी को भी कि मोक्ष का रास्ता क्या है। जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि खिरती है तभी पता चलता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है, कर्मों को क्षय कैसे करना है ना। उन्हीं के कारण तीन लोक के अग्रभाग में स्थित हुआ जा सकता है। जिनका इस प्रकार का महात्मा स्मृति में आने पर भी पाप का नाश करने वाला है और जिनका परम दिव्य पुराण हर्ष की उत्पत्ति का कारण है। दिव्य होना चाहिए, परम दिव्य पुराण हर्ष की उत्पत्ति का कारण है। क्या कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव का स्मरण आने मात्र से पाप का नाश हो जाता है और उनका जो पुराण है, उनकी कथा जो है, वो हर्ष की उत्पत्ति का कारण है। हे आत्म कल्याण के इच्छुक देवजनों, तो ये सौधर्म इंद्र बोल रहे हैं ना अपने वहां की सभा को संबोधित करते हुए। क्या कह रहे हैं? उन महाकल्याण के मूल देवादिदेव जिनेंद्र भगवान के तुम सदा भक्त हो। इस अनादि निधन संसार में अपने कर्मों से प्रेरित हुआ कोई विरला मनुष्य ही दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, परंतु धिक्कार है कि वह भी मोह में फंस जाता है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो राम जी की तरफ। जो अरिहंत इस अक्षर से द्वेष करते हैं, उन्हें चतुर्गति रूप बड़े बड़े आवर्तों से सहित इस संसार रूपी महासागर में रत्नत्रय की प्राप्ति पुनः कैसे हो सकती है। जो बड़ी कठिनाई से मनुष्य भव पाकर रत्नत्रय से वर्जित रहता है, वह पापी रथ के चक्र के समान स्वयं भ्रमण करता रहता है। जैसे चक्र है ना, चक्र को अपन देखें तो अरे कि ऐसा लगता है कि इस चक्र से बाहर कैसे कोई निकल पाएगा। कर्म बांध रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं, फिर कर्म बांध रहे हैं, फिर कर्म, है ना। तो एक तो चक्र के जैसा फील होता है। तो उससे निकलने का रास्ता क्या बताया? एकमात्र रत्नत्रय। अगर मनुष्य भव में रत्नत्रय धारण कर लिया तो उस चक्र से निकल सकते हैं। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नहीं तो क्या होता रहेगा, चारों गतियों में हम भ्रमण करते रहेंगे। चारों एक बार ये लाइन दोबारा से पढ़ के समझाओगे? वो जो अरहंत इस अक्षर से द्वेष करते हैं। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको इस नाम से भी तकलीफ है, जो इन चीजों से चिढ़ते हैं, जो अरिहंत इस अक्षर से द्वेष करते हैं, उन्हें चतुर्गति रूप, चतुर्गति चारों गतियों रूप बड़ी बड़ी आवर्तों से सहित, आवर्तों मतलब लहरें जो होती है ना, से सहित इस संसार रूपी महासागर में रत्नत्रय की प्राप्ति पुनः कैसे हो सकती है। ठीक है, अब समझ आ गया, थैंक यू। अहो धिक्कार है कि इस मनुष्य लोक में कितने ही गतानुगतिक लोगों ने संसार शत्रु को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान का आदर नहीं किया। यह जीव मिथ्या तप कर अल्प रिद्धि का धारक देव होता है और वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय पाता है, फिर भी खेद है कि द्रोह करता है। मिथ्या तप कर, तो यहाँ पर तप की विशेषता से देव तो बन जाता है, लेकिन मिथ्या तप होने से, अपने आप की जानकारी न होने से, अपनी आत्मा के कल्याण की के अभिप्राय से तप न करने से क्या होता है? अल्प रिद्धि का धारक देव बनता है। अल्प रिद्धि के धारक देव जो भवनत्रिक आदि में जो होते हैं ना, अल्प रिद्धि का देव धारक देव होता है और वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय पाता है। फिर भी खेद है कि द्रोह करता है। द्रोह करता है मतलब फिर भी मना करता है कि मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं भगवान का नाम लेना, मुझे नहीं भक्ति करनी, है ना। महामोह के वशीभूत हुआ यह जीव मिथ्या धर्म में आसक्त हो बड़े बड़े इंद्रों के इंद्र जो जिनेंद्र भगवान हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। विषय रूपी मांस में जिसकी आत्मा लुभा रही है, ऐसा यह प्राणी मनुष्य पर्याय कर्म को पाकर मोहनीय के द्वारा मोहित हो रहा है। ये बड़े कष्ट की बात है। मतलब कि विषय रूपी मांस में जिसकी आत्मा लुभा रही है, मतलब आत्मा के लिए एक मांस, जैसे मांस अभक्ष्य है, नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही विषय रूपी चीजें जो हैं वो मांस आत्मा के लिए क्या है? अभक्ष्य है। अब मतलब कि अच्छी नहीं है। और ऐसा प्राणी लेकिन क्या कर रहा है? मनुष्य पर्याय पाकर भी कर्मों के वजह से, मोहनीय कर्म की वजह से मोहित हो रहा है।
मतलब उसी में ही उलझा हुआ है, किसमें? विषय में। यह बड़े कष्ट की बात है। मिथ्या तप करने वाले प्राणी दुर्देव के योग से यदि स्वर्ग भी प्राप्त कर लेता है तो वहां अपनी हीनता का अनुभव करता हुआ चिंतापूर्व जलता रहता है। मतलब कि देव गति पाने पर भी सुख नहीं मिलता अगर मिथ्या तप से देव बना हो तो, क्योंकि वो नीची जाति का देव बनेगा, हीन जाति का, अपनी उसकी रिद्धियां कम होंगी, शक्तियां कम होंगी, तो वो अपने से बड़ी शक्ति वाले देवों को देख देख कर अंदर में मानसिक दुख को सहन करता रहता है, अर्थात ईर्ष्या में जलता रहता है। वहां वह सोचता है कि अहो, रत्नदीप के समान सुंदर जिन शासन में पहुंचकर भी मुझ मंदबुद्धि ने आत्मा का हित नहीं किया, अतः मुझे धिक्कार है। हाय हाय धिक्कार है कि मैं उन मिथ्या शास्त्रों के समूह तथा वचन रचना में चतुर पापी मानी तथा स्वयं पतित दुष्ट मनुष्यों के द्वारा कुमार्ग में कैसे गिरा दिया गया। वो देव कैसे सोच पाता है ये सब? क्योंकि देवों को अवधि ज्ञान रहता है ना। जो देव जैसे ही पैदा होते हैं ना, जहाँ एकदम जन्म होता है उनका देव स्वर्ग में या जहां पर भी वो देव बने हैं, तो जन्म लेते साथ ही उन नियम है जैसे उनका, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान से उन्हें पता चलता है वो यहाँ कैसे आए, क्योंकि अचानक से वो एकदम यंग से और सुंदर कपड़े पहने हुए उठ के खड़े हो जाते हैं, तो उनको समझता नहीं है कि वो कहाँ आ गए, है ना। तो फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं राइट अवे, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो पिछले भव में क्या थे और किस कारण से यहाँ पर आए। फिर डिपेंडिंग ऑन, हाँ जी, नहीं पढ़ो, तुम बोलो फिर मैं बताती। हाँ, तो फिर डिपेंडिंग ऑन कि उनको सम्यक दर्शन हुआ कि मिथ्या दर्शन है, तो उस हिसाब से वो सबसे पहले नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर वहां जाते हैं। अपने अपने कुल देव कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में। जी, अब कहिए रुक्मिणी जी। हाँ, मुझे ना एक थोड़ा सा ये बहुत बार ये संशय होता है कि जैसे भगवानों का उनको मोक्ष कल्याणक हो गया जी, तो उनकी जो जैसे देव गति उन्हें सिद्ध पद मिल गया जी, तो उनका शरीर जो है तो वो एकदम क्या होता है उस शरीर का? जैसे शरीर तो होता ही है ना उनका जब तक मोक्ष कल्याणक में, हाँ, तो शरीर का क्या होता है? शरीर कपूरवत उड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, यही चीज मैंने पढ़ी थी एक जगह, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे से कंफर्म करती हूँ एक बार। क्योंकि अभी उसमें ना वो वाले जो शरीर को मेंटेन करने जैसे अवयव नहीं रहते, है ना, भगवान के शरीर में, या हड्डी मांस वगैरह ये सब कुछ जो है वो एक तरह से सब कर्मों की वजह से चलता है ना अपने शरीर में। लेकिन उन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर दिया, है ना, तो इसलिए उनका जो शरीर है ना वो कपूरवत उड़ जाता है। हाँ, यही मैंने पढ़ा था। और रह जाते हैं सिर्फ केश एंड नाक। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम ये नंदीश्वर वो पढ़ रहे थे ना, विधान कर रहे थे, तो उसमें एक लाइन आती है कि जो कृत्रिम भगवान बने हुए उनका होठ तो ठीक है, कह दिया कि लाल, वैसे सब कुछ, वो बाल कैसे उनके कहे कि बाल होते हैं या कुछ इस टाइप से बाल ऐसे होते, कुछ मुझे ऐसा समझ आया, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, नहीं बाल होते हैं, और बाल तो जब मोक्ष होता है तब बाल और नख ही बचते हैं, है ना। तो अच्छा। और हाँ, तो वो तो होते ही हैं एक्चुअली। जो हम देखते हैं मुनि महाराज वो बाल समेत भी होते हैं, और केश लॉन्च कर ले तो केश रहित भी होते हैं, राइट। लेकिन जब वो एक जगह जैसे मैंने भगवानों का तो एक जगह पढ़ा था कि उनके न पसीना आता, ना नखून बढ़ते, ना बाल बढ़ते नहीं है, लेकिन होते तो है ना। अच्छा, ठीक है, बढ़ते नहीं, होते तो है, तभी तो वो केश लॉन्च करते हैं। भगवान भी केश लॉन्च करते हैं, पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं भगवान। उनके रोम नहीं होते और पलकों पे बाल नहीं होते शायद, है ना। हाँ, रोम तो नहीं होंगे क्योंकि पसीना नहीं आता है, लेकिन पलकों के बाल नहीं होते, ये देखना पड़ेगा। शायद देवों के नहीं होते, इतना तो मालूम है, क्योंकि उनकी पलकें ही नहीं झपकती देवों की, है ना। अच्छा, तो भगवान के बाल होते हैं, और इसीलिए जैसे सामने रियल पर्सन बैठा हो इस तरह की अकृत्रिम चैत्य रहते हैं, मतलब उनकी प्रतिमाएं रहती हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि कृत्रिम जो है बिल्कुल जैसे भगवानों की हम लोगों की मूर्ति होती है, नहीं वैसा नहीं। हाँ, वैसा नहीं है बिल्कुल। आईज भी एकदम रियल टाइप की लगती है, ऐसा जैसा अभी बोल पड़ेंगे।
अच्छा इतने अच्छा, रियल कि ठीक। ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेंगे। ओह अच्छा, जी। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। तो चारों ये मिथ्या दृष्टि देव कैसे होते हैं? मतलब जैसे अभी आपने बताया मिथ्या दृष्टि हाँ, है। मिथ्या दृष्टि होते हैं जो उन्होंने कभी आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार नहीं किया, है ना? उनको ये मतलब नहीं रहता कि कल को मोक्ष भी कोई चीज है, मोक्ष भी एक तत्व है, जीव एक तत्व है, अजीव के साथ हमारा संबंध है। सो 7 तत्व जो हमने पढ़े थे ना, उन पे कोई श्रद्धा नहीं रहता, तो वो इसलिए मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। ठीक है, तो वो जिनेंद्र देव की प्रतिमा को भी अपने कुल देव मान के पूजा करते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपनी आत्मा में विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता। ठीक है, वो अपना कल्याण नहीं कर पाते। हुआ क्लियर? तो फिर वो देव कैसे बन जाते हैं? मतलब अगर जैसे अगर हमें इस चीज का मालूम ही नहीं होगा तो फिर हाँ, हम देव मतलब फिर हम देव योनि में देव कैसे बनना चले जाएंगे? आसान है, देव तो तपस्या करके बन सकते हैं। ठीक है, बाल तपांसी, बाल तप करने से देव बन सकते हैं। लेकिन अगर ये पता हो कि हम कौन हैं, ठीक है, सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छी जाति के देव बनेंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं पता और बस तपस्या करे जा रहे हैं तो नीची जाति के देव बनेंगे। लेकिन कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे भी हैं जो इतना उत्कृष्ट तप कर लेते हैं कि ग्रहवेग तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिथ्या दृष्टि देव नहीं बन सकता, तपस्या से बन सकते हैं। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन के बिना शुभ भाव किए और स्वर्ग में भगवान बना, ऐसा भी हो सकता है। स्वर्ग में परंतु या, भगवान बने, या देव लेकिन बने। देवांगना के वियोग में तड़पते हैं वो लोग। हाँ हाँ, या तो उनको इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट रहता है ना कि या मेरे को विषय सामग्री वहां पर भी भोगने और देवांगनाओं के साथ मस्त ईर्ष्या क्रीड़ा मस्त कर करना। रहता है सभी। हाँ बराबर। या बिल्कुल। हाँ, और चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर वो अच्छे देव बन सकते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन चौथे गुण से हो जाता है। हाँ, चौथे 4th गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। तो जो देव हैं वो चौथे गुण स्थान तक ही रह सकते हैं, उनमें नियम व्रत आदि लेने का नहीं रहता, वो नहीं ले सकते। शुभांगी जी, आपने हाथ और रेस ये किया। हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले शुभांगी। आपने अभी बोला कि उनके नयन ऐसे इतने अच्छे होते हैं कि लगता है कि वो अभी बोल पड़ेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि तो नासा पे होती है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं, लेकिन आईज बिल्कुल ऐसी रहेंगी जैसे कि रियल पर्सन बैठे हों, है ना? ठीक है। हाँ हाँ, राइट। मुझे तो कई बार ये मूर्तियां जो अपनी मंदिर की मूर्ति होती है ना, कई बार बहुत ध्यान से देखने में ये लगता है कि ये मूर्ति ही बोल पड़ेंगी अभी। हाँ, कई मूर्ति बहुत अच्छा, सुंदर चारों एक चीज और, जैसे कि स्वधर्म इंद्र का तुमने बताया, ये तो मैंने भी सुना था कि इनका बहुत ज्यादा यश और ये होता है। तो जैसे ग्रह में तो ज्यादा ऊपर पावर होती है इनके पास, तो भी इनके कई भव के बाद इनका होता है, जैसे स्वधर्म इंद्र का बताया कि एक भवतारी होते हैं। हाँ, ये तो अलग अलग कर्मों की व्यवस्था है ना उनकी, जिस तरह के कर्म बांधे हैं तो वैसे वैसे आगे चलता जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर जैसे के ग्रह विमान, वैसा, अच्छा, हाँ, इससे ये कोई जरूरी फर्क नहीं नहीं है पड़ता। कि ऊपर के विमान में सब जो डिफरेंस लाता है वो है सम्यक दर्शन। हाँ अगर हाँ, देवों के पास सम्यक दर्शन है तो वो अपना कल्याण कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो फिर से भटकना शुरू हो जाते हैं। ओके। ठीक है नहीं ना? तो फिर उनको ये पद जो पद मिलता है कि ऊपर ग्रह को जो सबसे ऊपर चले गए, तो वो ऐसे कैसे फिर चले जाते हैं हाँ, सबसे ऊपर? तप करने से, उत्कृष्ट तप अच्छा, किया ये तप उन्होंने। के हिसाब से। हाँ, और अपनी ओके, कषायों को उन्होंने मंद रखा, है ना? उन्होंने अच्छा बहुत शांत अच्छा, तो परिणाम स्वधर्म रखे। इंद्र है, उनकी स्वधर्म इंद्र की कषाय ज्यादा वो खत्म हो नहीं, जाती है। हाँ, कषाय कम है और वो सम्यक दृष्टि होता है। स्वधर्मेंद्र अच्छा जो है वो सम्यक दृष्टि होता है, अच्छा, इसलिए वो ठीक है, अपना ठीक, कल्याण कर लेता है। ओके ओके, ठीक। हाँ, और अनुत्तर अनुदेश विमान में जितने भी देव हैं सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए वो अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन ग्रहवेक में मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। अच्छा, जी, ओके ओके ठीक है। ओके, थैंक यू।
चलिए कहाँ थे। इस प्रकार मनुष्य भव पाकर भी अघन्य तथा निरंतर दुख उठाने वाले मनुष्य के लिए यह उत्तम जिन शासन दुर्ज्ञेय ही बना रहता है। मतलब जिन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, दुर्ज्ञेय मतलब बेकार की जानकारी, दुर्ज्ञेय बना रहता है। स्वर्ग से च्युत हुए महर्दिक देव के लिए भी जिनेन्द्र प्रतिपादित रत्नत्रय का पाना दुर्लभ है, फिर अन्य प्राणी की तो बात ही क्या है ना। सही बात है ना। जो देव है इवन वो तक इस रत्नत्रय को नहीं पा सकते, क्योंकि वो अगर मिथ्या दृष्टि है तो वापस से तिर्यंच में जा सकते हैं। तो इसलिए रत्नत्रय का पाना उनके लिए भी इजी नहीं है, फिर अन्य प्राणी की तो बात ही क्या है। सब पर्यायों में आपको याद होगा ना, भरत चक्र अभी जो हम पढ़ रहे थे, राजा भरत और त्रिलोक मंडन हाथी, है ना, दोनों स्वर्ग से आए थे, लेकिन एक राजा बन गया और एक हाथी बन गया, राइट। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि स्वर्ग से आए हुए सभी देव अपना कल्याण कर लेते हो, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। सब पर्यायों में उत्तम मनुष्य पर्याय में निष्ठापूर्ण रत्नत्रय पाकर जो आत्मा का कल्याण करता है वही धन्य है, तथा वही अनुग्रहित अर्थात उपकृत है। मतलब कि जिसने रत्नत्रय को पा लिया वो ही, उसी का जीवन धन्य है। ठीक है। तो और हम क्या करते हैं, अपने जो रत्नत्रय को या तो पा चुके हैं, राइट, या पाने के रास्ते में है, रत्नत्रय के पाने के रास्ते में है, रत्नत्रय पा चुके हैं, मोक्ष को पा चुके हैं, हम उनकी अनुमोदना करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। ठीक है ना। तभी हम साधु लोगों की भक्ति करते हैं। उसी सभा में बैठा हुआ इंद्र रूपी सूर्य मन ही मन कहता है कि यहाँ की आयु पूर्ण होने पर मैं मनुष्य पर्याय को कब प्राप्त होऊंगा। उसी सभा में बैठा हुआ मतलब इंद्र रूपी सूर्य, मतलब सौधर्म इंद्र कहता है कि मैं कब मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन है, उसको उसकी महत्ता मालूम है, उसको आत्मा का कल्याण करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। कब विषय रूपी शत्रु को छोड़कर मन को अपने वश कर तथा कर्म को नष्ट कर तप के द्वारा मैं जिनेन्द्र संबंधी गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करूंगा। यह सुन देवों में से एक देव बोला कि जब तक यह जीव स्वर्ग में रहता है तभी तक उसके ऐसा विचार होता है, जब हम सब लोग भी मनुष्य पर्याय को पा लेते हैं तब यह सब विचार भूल जाता है। यदि इस बात का विश्वास नहीं तो ब्रह्मलोक से च्युत तथा मनुष्यों के से युक्त राम अर्थात बलभद्र को जाकर क्यों नहीं देख लेते। क्या कह रहे हैं, जो राम है वो कहाँ से च्युत हुए थे, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के वाले स्वर्ग से च्युत होकर बलभद्र बने थे, और फिर भी उनका कैसा है ना, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे चर्चा चलती है ना, तो देव लोग भी चर्चा करते हैं अच्छे लोगों की, जो मध्यलोक के देव जीव हैं उनकी चर्चा देवलोक में होती है। बहुत सारी जगहों पर हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं ना। राम लोकांतिक देव थे क्या? नहीं, लोकांतिक देव नहीं थे, ब्रह्मलोक के देव थे। लोकांतिक जरूरी नहीं है, ब्रह्मलोक में सारे ही लोकांतिक ही हों। लोकांतिक का क्या मतलब हुआ? लोक का अंत, वो भी एक भवतारी होते हैं। अच्छा, है ना, वो लेकिन वहां पर रहते हैं 5वें स्वर्ग में, और मतलब ब्रह्मचारी रहते हैं वहां पर, वो ऐसे देवांगनाओं के साथ उलझते नहीं। ओके ओके। तो वो चर्चा चल रही है वहां पर उनकी, राम की, तो कहते हैं कि उनको जाकर क्यों नहीं देख लेते। इसके उत्तर में महातेजस्वी इंद्र ने स्वयं कहा कि सब बंधनों में स्नेह का बंधन अत्यंत दृढ़ है। मोह का बंधन जो है, जो प्रेम का बंधन है, वो अत्यंत दृढ़ है। जो हाथ पैर आदि अवयवों से बंधा है ऐसे प्राणी को मोक्ष हो सकता है, परंतु स्नेह रूपी बंधन से बंधे प्राणी को मोक्ष कैसे हो सकता है। बेड़ियों से बंधा मनुष्य हजारों योजन भी जा सकता है, परंतु स्नेह से बंधा मनुष्य एक अंगुल भी जाने के लिए समर्थ नहीं है। लक्ष्मण राम में सदा अनुरक्त रहता है, वह इनके दर्शन करते करते कभी तृप्त ही नहीं होता और अपने प्राण देकर भी उनका कार्य करना चाहता है। पल भर के लिए भी जिससे दूर होने पर राम का मन बेचैन हो उठता है,
वह उपकारी लक्ष्मण को छोड़ने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। तो ये चर्चा वहां पर देवों में चल रही है सौधर्मेंद्र की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, ये चर्चा ही चल रही है। ठीक है, तो हम फिर इसको कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर को कल देखते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? मुझे एक पूछना था। जी अगर जैसे हम कोई नियम लेते हैं जी और वो नियम बाय मिस्टेक नहीं कर पाए, तो कोई प्रायश्चित के रूप में फिर हम कैसे कर सकते हैं उसको? ऐसे अकेले में बैठकर बोल सकते हैं कि भूल हो गई करके, या फिर हाँ, फिलहाल तो वैसे ही करेंगे। और बाकी फिर जब कभी आगे चल के आप किसी मुनि महाराज के संपर्क में आते हैं या चुल्लक जी या जिसको भी आप गुरु मानते हैं, तो आप उनसे फिर इसका प्रायश्चित ले सकते हैं। और फिलहाल नहीं, मैंने महाराज जी से बताया था महाराज जी ने कि फिलहाल हम ये कर सकते हैं, जो अपने भगवान की कोई मूर्ति या कोई फोटो रखी हुई है उनके पास जाके, जब तक कि हम लोग साधु या किसी से नहीं मिलते, तो तब तक एक नमोकार मंत्र का पाठ कर माला फेर लीजिए, और नेक्स्ट डे वो जो आपने वो लिया हुआ है नियम, वो नेक्स्ट डे कर लीजिए, जिस दिन भूल गए उससे नेक्स्ट डे। अच्छा, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, भूलना मतलब एक तो है कि हम किसी अज्ञानतावश भूल गए, राइट, ठीक है, वो उसको हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक है कि हमने नियम लिया था, लेकिन अब हम उसे पूरा ना करके हमने उसे तोड़ दिया, ठीक है ना, कि नहीं हमसे नहीं होता, तो फिर जो ऐसे तोड़ा जाए तो उसका फिर प्रायश्चित लिया जाता है। लेकिन अगर कोई भूल गए, जैसे आपका नियम था दिन से खाने का और आप भूल गए उसे, या कोई और भी नियम एक दिन के लिए, लेट से आपने एडवर्टली मतलब आपने उसको बुला दिया है ना, तब इट्स ओके, देन इट्स ओके, तब आपकी गलती है, जाप करके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। I have a different question. अगर you are in hospital और आपका नियम किसी को पता नहीं है, you are under medication और किसी ने कुछ दे दिया, then what? हाँ, तो कुछ हालातों में एक्सेप्शन रहते हैं, बीमारी आदि के केस में एक्सेप्शन रहता है, तो उस टाइम पे अपने को विकल्प नहीं करना है कि अरे बीमार है तब भी हम किसी तरह से, जैसे देव दर्शन का नियम है लेट्स से, एंड आप हॉस्पिटलाइज हैं, राइट, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा तो बहुत सारे तपस्वी इवन जो ब्रह्मचारी वगैरह भी होते हैं और उनके पास ऐसी बाधा आ जाए तो क्या करा जाता है ऐसे में, फिर उनको चित्र जो है भगवान का चित्र दिखाकर, और वो अपना उस समय के लिए फिलहाल के लिए प्रायश्चित बाद में ले लेते हैं, ठीक होके घर आ जाए तब प्रायश्चित ले लेते हैं, अदरवाइज वहां पर देव फोटो से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जब कोविड के लिए जाते हैं तो वहां पे तो कोई अलाव ही नहीं है। हाँ, I'm giving my mom's example. She had very strict rules and stuff. But she was not ready to let go those. So doctor had to make some exceptions. So ऐसा कुछ like चतुर्दशी के दिन वो fruits नहीं खाती है, कुछ भी हरा या ऐसे. So she had to drink juice because there was no strength. So that kind of rules right now. She is so sad that I did that. हाँ, तो इसमें बस यही है कि जो टूटा है नियम, राइट, उसका प्रायश्चित बाद में ले लें, या उसके लिए कोई और नियम ले लें कि मुझसे ये छूट गलती हो गई या मेरे को छोड़ना पड़ गया, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है किस तरह का नियम उन्होंने लिया था, है ना। अच्छा, हाँ, अपने आप से लिया था, गुरु की साक्षी में लिया था, या जीवन पर्यंत लिया था कि कुछ समय के लिए लिया था, बहुत सारी चीजें देखने के बाद इसको गाइड किया जा सकता है। हाँ, बाकी तो यही कहा जाएगा कि अभी हेल्थ पहले है, राइट, उसमें जितना वो कर पा रही हैं बहुत अच्छा है, मन से ना छोड़ें, ठीक है ना। या किसी महाराज जी और माता जी के पास जाके उनके पास से फिर ये कर सकते हैं प्रायश्चित लेके आगे, क्योंकि इस टाइम के लिए, कोविड टाइम के लिए तो महाराज जी भी एक्सेप्शन क्रिएट करें, आप सोचिए, राइट, इवन जिनका डेली नियम था मंदिर जाके दर्शन करने का, उन तक को एक्सेप्शन दिया है कि नहीं, इट्स ओके, आप घर पर ही रहकर जो भी आपके पास घर में जिनवानी है उसका दर्शन करें, उसका दर्शन करो। या हाँ, तो सोचिए आप ऐसे समय में तो एक्सेप्शन है, ये एक पैंडेमिक का जो टाइम है ना, वो एक्सेप्शन काल में आता है, ठीक है, तो इस पे आप विकल्प ना करें। चारू जी, तो अगर जैसे हम जो नियम लेते हैं, हम अपने आप से नियम लेते हैं,
तो उसका भी पुण्य लगता है या सिर्फ हम किसी महाराज जी से ले तो ही उसी का पुण्य लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल लगता है। अपने आप से किया है तो भी लगेगा, और महाराज जी के साक्षी में किया है तो उससे दृढ़ता रहती है। सिर्फ ये डिफरेंस है, दृढ़ता रहती है। बाकी नियम का फल तो दोनों में सेम रहेगा। ओके ओके। क्योंकि कर तो आप ही रहे हैं ना, है ना। लेकिन सिर्फ ये है कि महाराज जी की साक्षी में लेते हैं, उनको पता रहता है, जानकारी रहती है, तो वो अच्छा गाइड कर सकते हैं, राइट। वो आपके हिसाब से हो सकता है आपकी शक्ति ज्यादा थी लेकिन आपने कम का नियम ले लिया, राइट। तो उनको पता रहता है कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से नियम दिला देते। तो अगर जैसे अब अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा मतलब मुनि महाराज वगैरह से हमारा यहाँ पर इतना कांटेक्ट नहीं है, राइट, और हम इंडिया मतलब कभी होगा लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है, तो उस केस में अगर जैसे हम कोई नियम लेना चाहें तो भक्तामृत डेली पढ़ने का या कैसा भी करती तो उसका मतलब आई मीन टू से जैसे महाराज जी के साथ लो तो ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन मैं दे सकते हूँ। अगर आपको ऐसे इच्छा है कि मैं महाराज जी से लूं, तो देर आर वेज। आप जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान प्रोग्राम है ना, उसमें अपना मैसेज डलवा सकते हैं, क्वेश्चन कि मुझे ऐसा नियम लेना है और आप ही से लेना है, इसलिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। तो वो वहीं के वहीं आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कर लीजिए। ओह अच्छा, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। ओके ओके। ये अपन 9 बार नमोकार क्यों बोलते हैं? जस्ट एक संकल्प में बंधने के लिए। हाँ, जैसे कोई 5 बोलता है, कोई 3 बोलता है, ऐसे 9 क्यों बोलते हैं? मैं कहूँ माम आप रोज बोलते हैं इसलिए। अच्छा, 9 बार कायोत्सर्ग होता है ना, वो 9 टाइम्स नमोकार मंत्र को कायोत्सर्ग बोलते हैं। उतना समय 9 नंबर शुभ माना जाता है। 9, 18, 27 मतलब 9 ही होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। 9 तो चारों जोड़ कर हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे तो शुभ वर्ड को नहीं, मेरे को नहीं लगता कि शुभता की वजह से 9 रखा है, लेकिन मिनिमम टाइम पीरियड जो है, जितनी देर के लिए हमें शांत रहना है, काय का उत्सर्ग, ठीक है ना, तो उतनी देर के लिए हम 9 बार ही पढ़ पाते हैं। 27 स्वाचोश्वास में पढ़ा जाता है, पर जनरली सब लोग 9 ही बोलते हैं कहीं भी। हाँ, क्योंकि कायोत्सर्ग में 9 ही बोलते हैं ना, इसलिए हम कायोत्सर्ग करते हैं। किस लिए करते हैं? जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं या पूजा खत्म करते हैं, तब भी हम कायोत्सर्ग करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हमसे कोई दोष लगा हो, उसके लिए हम कायोत्सर्ग करते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं, हाँ, एक तरह से हम एक अपना एक जेस्चर क्रिएट करते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए माफी, इसके लिए हाँ, हम 9 बार उसी समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। ओके, थैंक यू। कोई अभिनय हो गई हो गलती से या कुछ, तो हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपना एक तरह से प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हाँ, होती है ना, अपना कितना ध्यान इधर उधर जा रहा है, अपन कुछ भी बात पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बीच बीच में। जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन है। जी जी जी। बहुत टाइम हो गया बट अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली नियम है जो भी लिए हुए हैं, तो वो नियम 4 दिन में हो ही नहीं पाते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें तो कुछ पाप नहीं लगेगा ना हम लोगों को? अच्छा, उस टाइम पर जब अशुद्धि 4 के दिन, समय, 5 दिन, हाँ 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 हाँ, अशुद्धि के समय आपने किस तरह का नियम लिया है? ऑफ कोर्स अगर मंदिर जाने का नियम लिया हुआ है तो अशुद्धि के समय नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स, है ना। जो भी है, मतलब मंत्र उसमें बोलना कोई है दोष या नहीं मालाएं लगेगा। करनी तो है, इसमें दोष लगता ही नहीं होता, अपन कर ही नहीं सकते। हाँ, वही कर ही नहीं सकते, वही मुझे लग जस्ट रहा लाइक पैंडेमिक की तरह से हो गया ना, तो इसीलिए पैंडेमिक में भी भक्तामृत स्तोत्र में है ना, तो कुछ 1-2 ऐसे है कि मैं नियम है कि मुझे एवरीडे करना ही है, तो उस टाइम पे मैं वो हस्बैंड को दे देती हूँ, वो कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, तो फिर वो कंटिन्यूटी रहती है ना उसमें। भक्तांबर के लिए ऐसे भी बोला जाता है ना, अशुद्ध समय में अपन मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी भक्तांबर को। वही मुझे लग रहा था कि हस्बैंड पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं। हाँ, तो इसमें ठीक है ना, इसमें महाराज जी ने एक दिया था कि जैसे लेडीज नहीं कर पाती 4 दिन, तो किसी ने पूछा कि आजकल महाराज जी फोन पे आने लगे, तो उन्होंने कहा ऐसे टाइम में मन में अगर तुम्हें याद है तो बिना उच्चारण के तुम लोग मन मन में कर सकते हो। नमोकार मंत्र तो पवित्र पवित्र हुआ है,
बाकी भक्तामर जी वगैरह अगर तुम्हें याद है तो वो मन में तुम कर सकते हो, बोलना नहीं चाहिए उस टाइम। हाँ, आपको बस ये एक और बता दें, नमोकार मंत्र भी बोलना नहीं चाहिए मुंह से जब अशुद्धि के टाइम पे, अंदर मन में पढ़ना है सब कुछ मन में जी। तो लेकिन उनका जाप का अगर नियम है और भक्तामर स्तोत्र नहीं याद है तो ये सबसे बेस्ट है कि हाँ हस्बैंड कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज गुड। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आप पीरियड से हो जी, और क्या कहते हैं, अब घर में मान लो प्रवचन चल रहा है टीवी पे, हाँ कोई और हाँ समझ आ गया, घर में चल तो रहा है, कानों में पड़ जाए। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आमने सामने नहीं होइए, समझ रहे हैं आप अपनी तरफ से देखिए मत उस तरफ, दैट्स ऑल। कान में पड़ रहा है तो उसका मुझे नहीं लगता कोई निषेध है, क्योंकि आप सोचिए कि जहाँ सिद्ध चक्र विधान आदि होते हैं, विधान राइट, और इंडिया में तो स्पेशली जहाँ लाउड स्पीकर लगते हैं तो वहाँ हर तरह के घर आसपास में है राइट, तो सभी के कानों में तो पड़ेंगे, उसके शब्द पढ़ रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं। प्रमाण सागर महाराज जी ने बोला है ये कि तुम्हें अगर कान में पड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्शन मत करो, वहाँ सामने बैठ के खाना नहीं चाहिए, इवन लाइक दर्शन मत करो, सुन मत देखो, हाँ वीडियो मत देखो, लेकिन कान में पड़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें ना अपना इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कई बार संजय किसी और को पढ़ा रहे होते हैं क्लास, तो मेरे को वो आते हैं, तो मान लो मैं दूसरे कमरे में बैठू लेकिन फिर भी मैं रुचि पूर्वक उसको सुनती हूँ। दैट्स ओके, आपने तो नहीं चलाया ना, हाँ आपके कानों में पड़ रहा है, इट्स ओके। आपने तो नहीं कहा कि मुझे प्रवचन चला के दो, मुझे सुनना है ना, तो इट इज टोटली फाइन, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कान बंद कर लो, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मन में भी तो हम ध्यान लगा सकते हैं ना, हर तरह की जिनवानी की हम अंदर ही अंदर कितना भी चिंतन कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है उस चीज का, सिर्फ मुंह से बोलने का निषेध है। चारू जी, ऐसा कोई साइट है या कोई महाराज जी की कोई साइट है कि जहाँ पर उनका लाइव आहार होता है और हम देख सकें उसको? लाइव तो एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत सारी है, आहार की रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी हैं, एकदम लाइव तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली अलाउ ही नहीं करते। इंडिया में तो लाइव आता है सुबह जिनवानी चैनल के ऊपर, हाँ उधर पारसनाथ चैनल वगैरह पे तो आता है, यहाँ टाइम चेंज हो जाता है तो इसलिए हमें रिकॉर्डिंग ही देखनी होगी। तो अगर हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसका भी हमें पुण्य मिलेगा? आहार मतलब जैसे हम दे नहीं पा रहे हैं या हम लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा आपको, अनुमोदना का नियम मिलेगा, कृत कारित अनुमोदन, है ना, तो जिस कार्य को हम कर नहीं पा रहे उसकी अनुमोदना का तो बिल्कुल पुण्य मिलता है। इवन कहते हैं कि घर में समाज में कोई व्रत आदि कर रहे हैं उसकी भी हेल्प करना, उससे भी आपको पुण्य प्राप्त हो। यस, इट इज ऑल अबाउट कि आपका अभिप्राय अंदर में क्या चल रहा है, राइट, आप क्योंकि उसको महत्व दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के